गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं। तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग। तू कई बार हारेगा लेकिन हर बार नहीं। सभी को नमस्कार। वीडियो में हम एक महान व्यक्ति की जीवनी पर परिचर्चा करेंगे। वह एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ दिया और उसके साथ साथ भारत में रसायन विज्ञान की आधारशिला रखी, रसायन विज्ञान की आधारशिला रखी और जिन्हें भारत में रसायन विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है, मीन्स फादर ऑफ केमिस्ट्री, या हम कह सकते हैं मॉडर्न इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। आज उसी महान व्यक्ति या हम कह सकते हैं महान अनुभव की जीवनी पर हम पर चर्चा करेंगे। आखिर वह महान अनुभव या व्यक्ति कौन है, आज उन्हीं पर हम पर चर्चा करेंगे। वह महान अनुभव या व्यक्ति का नाम है प्रफुल्ल चंद्र राय। का जो जन्म हुआ था वह 2 अगस्त रालुली काटीपरा गांव, जो कि खुलना जनपद में पड़ता है और वर्तमान में ये बांग्लादेश में है और इनकी जो मृत्यु है 1944 कलकत्ता में हुई थी। कुल मिलाकर प्रफुल्ल चंद्र राय के 82 साल का जीवन का सफर इस प्रकार रहा। इनके पिता हरिश्चंद्र राय थे, जो एक समाज सेवी थे। इन्हें कई विषयों का विशेष ज्ञान था, मुख्यतः वह विषय फारसी, अरबी और अंग्रेजी, जिसके कारण ये प्रारंभिक शिक्षा प्रफुल्ल चंद्र अपने पिता के पाठशाला में ही की और अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद ये कलकत्ता शहर में एक सुप्रसिद्ध स्कूल में अपना दाखिला ले लेते हैं। ये ग्रामीण होने की वजह से जो शहरी बच्चे थे उनसे एकदम अलग दिखते थे और जिस कारण शहरी बच्चे इनका मजाक उड़ाते थे और इसी कारण से वह उन बच्चों से अलग थलग रहते थे और जिस कारण इनको काफी समय मिलता था और काफी समय जो मिलता था उस समय का ये सदुपयोग करते थे। किस लिए करते थे? विदेशी लेखक की पत्रिकाओं को पढ़ने में, और विदेशी लेखक की पत्रिकाओं को पढ़ते थे और इसके साथ साथ पत्रिकाओं को जब पढ़ते थे वो बहुत महान पुरुषों की भी पत्रिकाओं को जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने देखा कि जो महान पुरुष होते हैं एक सामान्य व्यक्ति से क्या होते, काफी अलग होते हैं। उन्होंने भारतीय महान पुरुष में केवल एक ही नाम को जाना, वो थे राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ही एक ऐसे भारतीय महापुरुष थे। उसके अलावा वहां पर उन पत्रिकाओं में कोई पत्रिका नहीं थी, तो उनके विचार में बना कि क्यों न हम कुछ ऐसा करें जिससे हम अपने नाम को रोशन कर सके, साथ साथ अपने देश का नाम रोशन कर सके। उनकी विचार में ये चीज बनने लगी और उसी के दौरान वे एक पत्रिका पढ़ रहे थे जो थी विजमान फ्रैंकलिन की। विजमान फ्रैंकलिन की पत्रिका पढ़ने के दौरान उनको बहुत प्रेरणा मिली। विजमान फ्रैंकलिन क्या थे? विजमान फ्रैंकलिन एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने बिजली की खोज की थी और एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इनको पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती थी और ये अपनी पढ़ाई के लिए पुस्तकालय में जाके रात के समय में उस पुस्तक को उधार लेते थे और रात में ही पढ़ते थे, सुबह उसको लौटा देते थे। इस दशा से उन्होंने पढ़ाई की थी। तो उनके विचार में आया एक ऐसा इंसान जो बिजली की खोज कर सकता है, वह इस प्रकार का प्राणी था। तो उनके विचार में बनने लगा, क्योंकि इनके विचार में ये चीज बनने लगी क्योंकि इनके दिमाग में रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री में इनका पहले से क्या था, बहुत रुचि थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने कलकत्ता में एक मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट था जिसमें उन्होंने एंट्रेंस दिया। उसके बाद एंट्रेंस इन्होंने पास किया, वहां पर उनका दाखिला हो गया। दाखिला के बाद उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो विशेष रूप से केमिस्ट्री और फिजिक्स, जिसको हम रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान कह सकते हैं, उनमें थी और विशेष रूप से रसायन विज्ञान को ज्यादा महत्व देते थे। लेकिन जिसे आज के समय में
विद्यासागर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहां की पढ़ाई से वो संतुष्ट नहीं होते थे और संतुष्ट न होने के कारण वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में जाकर उस केमिस्ट्री के विषय को पढ़ते थे और अपने नॉलेज को बढ़ाते थे। साथ साथ जो विद्यासागर कॉलेज था वहां पर हॉस्टल की व्यवस्था थी। हॉस्टल की व्यवस्था होने की वजह से वो जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में एक छोटी सी प्रयोगशाला बना दी और अपनी पढ़ाई को स्तर को बढ़ा दिया, पढ़ने के समय को बढ़ा दिया। उसके साथ साथ एक अखिल भारतीय गिल्ड क्राइस्ट स्कॉलरशिप परीक्षा को उन्होंने क्या किया, पास किया और पास करने के बाद उनको एक ऑफर मिलता है कि आप अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकते हैं। तो जब उनको यह ऑफर मिला तो उनके साथ साथ उनके परिवार को बहुत खुशी मिली और ये अपनी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड में एडिनबरा विश्वविद्यालय में बीएससी में एडमिशन ले लिया। बीएससी में एडमिशन लेने के बाद वहां पर उन्होंने 6 साल अपना समय व्यतीत किया। उस 6 साल में उन्होंने बीएससी को भी कंप्लीट किया, अपनी पीएचडी को भी कंप्लीट किया, मतलब अपने रिसर्च को भी कंप्लीट किया। और रिसर्च को कंप्लीट करने के बाद वहां पर उन्होंने बहुत ढेर सारे जो रसायनविज्ञ थे, जैसे हम कह सकते हैं केमिस्ट थे, रसायन विज्ञान के महान महान व्यक्तियों से उनका मुलाकात भी होती है। फिर वहां से उनको प्रेरणा मिलती है। फिर वो क्या होते हैं, भारत लौट आते हैं 1888 में। जब वो भारत लौट आते हैं अगले ही वर्ष कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनकी नियुक्ति सहायक रसायन विज्ञान के प्रोफेसर पद पर हो जाती है। और इस प्रोफेसर पद पर जब उनकी होती है तो उसके साथ साथ ये अपने कुछ मौलिक अनुसंधान उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, जैसे मर्क्यूरिक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कुछ कंपाउंडों को उन्होंने रिसर्च किया। और उसके साथ साथ उन्होंने देखा बहुत सारी ऐसी औषधियां थी जो कि भारत को बहुत ही आवश्यक थी और जो कि भारत में नहीं बनती थी, विदेशों से आती थी। तो उनके दिमाग में ये चीज बना, क्यों ना हम कम खर्चे की एक प्रयोगशाला का निर्माण करें। तो उन्होंने एक कम खर्चे की प्रयोगशाला का निर्माण किया जो कि बंगाल में किया और उसको आज के समय में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क कहा जाता है, जिसमें उन्होंने कैल्शियम फास्फेट का निर्माण किया। कैल्शियम फास्फेट जो क्या करता है, दिमाग को तेज बढ़ाता है, दिमाग को तेज करता है। कैल्शियम फास्फेट उसको बनाने के लिए उन्होंने हड्डी को जला के बनाया और उन्होंने अपने जीवन काल में एक पत्रिका संपादित की जिसका नाम था द लाइफ एंड एक्सपीरियंस बंगाली केमिस्ट। तो ये एक ऐसी पत्रिका थी जिसमें इनकी पूरी लाइफ से रिलेटेड बात थी और इनकी जो लाइफ थी। और आज इन्हें अगर देखा जाए भारत में, इंडिया में अगर केमिस्ट्री की जो नींव रखी तो नींव रखने का जो श्रेय जाता है वह किसको जाता है, प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय एक ऐसे शख्स थे जिन्हें साइंस के साथ साथ उनकी जो रुचि थी वो संस्कृत में भी थी और इतिहास में थी। उसके साथ साथ वो स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिए थे, वो गांधी जी के विचारों पर भी चले थे। तो इनकी जो विचारधाराएं थी बहुत ही सराहनीय थी और आज भी हम उन्हें याद करते हैं, क्योंकि रसायन विज्ञान में अगर कोई शख्स भारत का पहला है वह कौन है, प्रफुल्ल